हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डावर केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं आपका टीचर निखिल डावर आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ वीडियो। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा इंडिकेटर। आज हम इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसिड बेस में इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखो, एसिड और बेस क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स क्या हैं, कि इंडिकेटर्स को हम डिफाइन क्या करते हैं। देखो, नाम ही बता रहा है इंडिकेट। तो इंडिकेट का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स या कोई भी सॉल्यूशन जो हमें ये बताए वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस, कि हमारा गिवन जो कंपाउंड है वो एसिड है या फिर बेस है। जैसे बाइक्स में इंडिकेटर लगे होते हैं ना, राइट साइड जाना है तो राइट इंडिकेटर ऑन करते हैं, लेफ्ट साइड जाना होता है तो लेफ्ट साइड। तो यानी कुछ ना कुछ फिनोमिना होगा जो हमें ये इंडिकेट करेगा वेदर द गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस। उसके लिए मैं आप सभी के लिए एक टेबल लेके आया हूँ, तो हम टेबल के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पे देखो बच्चे, हमने अगर लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने देखो 4 टाइप के सॉल्यूशंस के साथ टेस्ट किया। एक तो ब्लू लिटमस के साथ, एक रेड लिटमस के साथ, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज। बच्चे, ये फिनोफ्थलीन और ये मिथाइल ऑरेंज, ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, इनको याद रखना। और ये जो हमारे दो आप लिटमस सॉल्यूशन देख रहे हो, इनको बोलते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर्स। ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चे, नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर। और ये जो हमारे दो हैं, ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के टाइप हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है जी। तो अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, देखो एसिड नाम आ रहा है, तो ब्लू जो लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड में। और रेड लिटमस, देखो रेड लिटमस में देयर विल बी नो चेंज। फिनोफ्थलीन का जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस है, और मिथाइल ऑरेंज का कैसा हो रहा है, हमारे पास रेड कलर आ रहा है। अगर मैं बेस की बात करूं जो कि क्या होने वाला है, NaOH, तो यहाँ पे ब्लू लिटमस तो कोई चेंज नहीं करेगा। रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। और फिनोफ्थलीन का कलर क्या आ जाएगा, पिंक। और जो हमारा मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा वो कलर कैसा देना शुरू हो जाएगा, येलो। तो अगर हम कंक्लूड करें इस पूरे टेबल में से, देखो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड भी है, तो सेम चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो HCl में दिखे, वीक एसिड लिए तो भी हमारे पास ये हैं। और अगर बेस में देख रहे हैं तो ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं है। हमारे चारों एग्जाम्पल बेस के हैं बच्चे। और जो ऊपर वाले एग्जाम्पल हैं हमारे पास, वो हमारे चारों एग्जाम्पल किसके हैं, एसिड के एग्जाम्पल हैं बच्चे। तो हम यहाँ से कंक्लूड क्या करते हैं कि अगर हम बात करें एसिड्स की, एसिड माने HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिड, तो इसके अंदर जो हमारा ब्लू लिटमस होगा रेड में कन्वर्ट होगा। याद करने का तरीका, रेड होता है बच्चे खतरनाक, और जो हमारे एसिड्स होते हैं ना, उनको देख के ही हमें डर लगने लग जाता है, क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसलिए ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं। और अगर रेड लिटमस लूंगा तो देयर विल बी द नो कन्वर्जन। और अगर फिनोफ्थलीन की बात करें बच्चे, फिनोफ्थलीन, देखो फिनोफ्थलीन को याद रखने का तरीका ऐसा होता है, फिनोफ्थलीन ना पिंक कलर बनाने की कोशिश करता है, बट एसिड खूंखार, यानी हम आदमी लड़कों की तरह, तो फिनोफ्थलीन क्या है, खूंखार है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत खतरनाक है। इसलिए वो फिनोफ्थलीन को कलर चेंज नहीं करता। और बॉयज़ को वैसे भी पिंक कलर पसंद नहीं आता, इसलिए आप याद रख सकते हो, एसिड्स बी लाइक बॉयज़, तो फिनोफ्थलीन देयर विल बी नो चेंज इन द कलर, तो वहाँ पे वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। और जबकि जो मिथाइल ऑरेंज है बच्चे, मिथाइल ऑरेंज वो किस में कन्वर्ट कर देगा, मिथाइल ऑरेंज हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। जो हमारा रेड हमें समझ ही आ रहा है कैसा कलर है, बहुत ही खतरनाक गुस्से वाला। अब बेस, बेस भी लाइक बहुत क्यूट से लोग, जैसे गर्ल्स हो गई हैं। तो अगर यहाँ पे हम बेस की बात करें, बेस किस में कन्वर्ट होता है, जैसे बेस अगर मैं ब्लू लिटमस लूंगा तो देयर विल बी नो चेंज इन कलर, बट अगर मैं रेड लिटमस ले रहा हूँ तो गर्ल्स क्या है, क्यूट है, तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ फिनोफ्थलीन, तो गर्ल्स को कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद होता है, पिंक कलर सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और बेस को हमने क्या ऐड किया हुआ है, गर्ल, तो किस कलर में चेंज हो जाएगा बच्चे, वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा फिनोफ्थलीन। तो एसिड बीइंग बॉयज, फिनोफ्थलीन विल चेंज इन नो कलर, और बेस किस में कलर चेंज कर देगा, पिंक में। और अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं बच्चे, मिथाइल ऑरेंज कन्वर्ट हो जाएगा येलो में। तो एसिड रेड में कन्वर्ट होगा, तो मिथाइल ऑरेंज बेसिस में प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, येलो में। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं, वेदर द गिवन कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक। एक छोटा सा एक और टॉपिक है बच्चे, जिसका नाम है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। देखो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब क्या हो गया, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब ऐसे इंडिकेटर्स,
ऑल फैक्ट्री वर्ड यूज़ किया जाता है बच्चे स्मेल, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करके स्मेल में चेंज ला सकें या ना ला सकें, उनके बेसिस पे हम क्या पता लगा सकते हैं वेदर द गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस। इसके एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, एग्जाम्पल याद रख सकते हो आप, अनियन याद रख सकते हो, ठीक है जी। अनियन के साथ आप एक और एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, वनीला, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के आते हैं। अगर मैं कोई भी एसिड ले लूँ बच्चे, अगर मैं एसिड ले लूँ और उसको किसके साथ रिएक्ट करवा दूँ, अनियन के साथ रिएक्ट करा दूँ, तो अगर एसिड की रिएक्शन अनियन के साथ करवाऊँ तो वहाँ पे स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो हमारा अनियन है, देयर विल बी नो चेंज इन स्मेल ऑफ अनियन, नो चेंज इन स्मेल ऑफ अनियन। बट अगर एसिड की जगह मैं अनियन की रिएक्शन बेस के साथ करवा दूं, अगर अनियन में मैं क्या डाल दूं बच्चे, बेस, तो हमारे पास जो अनियन है, अनियन की जो स्मेल होगी, स्मेल डिमिनिश या कम हो जाएगी, स्मेल गॉन और डिमिनिश्ड। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं वेदर गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस। मान लो एक कंपाउंड दे दिया एक्स, अगर उसमें मैंने क्या डाला बच्चे, अगर मैंने उसमें अनियन डाला तो मैंने क्या नोट किया, उसकी स्मेल क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, यानी डिमिनिश हो गई, कम हो गई। तो इट मीन्स द गिवन एक्स कंपाउंड हमारा क्या होगा बच्चे, बेस होगा। और अगर स्मेल नहीं जाएगी तो गिवन कंपाउंड हमारा क्या होगा, एसिड होगा। तो इंडिकेटर्स में यही दो चीज़ें थी, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स और हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। और होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चे शेयर करें। थैंक यू।